कौन सा है, सात्विक है, राजस है कि तामस है, इन चीज़ों को पहचानना। ये तत्व की चीज़ों को जब हम गुरुओं के माध्यम से पहचानते हैं और उनको पकड़ना प्रारंभ करते, आपको इस समय सात्विक विचार की आवश्यकता है अथवा राजसी विचार की आवश्यकता है अथवा तामसी विचार की आवश्यकता है, ये प्रयोगात्मक चीज़ें हैं। ये ईश्वर ने जो भी चीज़ें आपको प्रदान की हैं ये प्रयोग के लिए आपको दी है। कुछ प्रवक्ता तो ये कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह, सब छोड़ने के लिए कहते हैं सब छोड़ दो। अरे भाई जब सब छोड़ देंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? प्रेम से बोलो, फिर हमारे पास क्या रहेगा? तो हम कभी कहते हैं अरे भाई परमात्मा कोई ऐसे वैसे दिमाग वाले नहीं, परमात्मा तो बड़े चतुर हैं। और श्री ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा पद पर आरूढ़ हैं भगवान की कृपा से ही, वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। भगवान हर किसी को पद थोड़े दे देते हैं। जो चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, उसी को पद प्राप्त होता है भाई। तो ब्रह्मा ने ये जो हमें चीज़ें दी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रमाद इत्यादि, ये भाई सब प्रयोग करने के लिए है। आप उसका सदप्रयोग करें तो आपके ये साधन हैं, इन साधनों के माध्यम से आप अपने आप को संचालित करते हैं और रोज करते हैं, हर समय करते हैं। हमने तो यहाँ तक महापुरुषों से सीखा और समझा है। अगर वर्तमान में जो इस समय हमारा जीवन चल रहा है, जो दिन चल रहा है, अगर आप आत्मदृष्टि से चेतन तत्व हैं और निरंतर आपकी ये दिन की जो साधना जो चल रहा है, दिनचर्या चल रही है और आप उसमें सशक्त हैं और अपनी आत्मा के संचालन करने से चल रहे हैं, तो आपका स्वप्न में भी आप अपने आप को संचालित कर सकते हैं। कभी आप साधना करके देखिए, बहुत से लोग स्वप्न में जब स्वप्न देखते हैं, अगर भयभीत स्वप्न होता है तो डर जाते हैं। अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं, लेकिन जिसकी आत्मा इतनी प्रखर हो गई साधना करके, वो स्वप्न में भी चेतन रहता है कि नहीं, वहां भी वो फाइट करता है कि ये डरावना सपना है। उसने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। हमको ये ज्ञान है कि जहाँ श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो जाता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोलो श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इस तरीके से स्वाध्याय जब शास्त्रों का किया जाता है और ऐसे दिव्य महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर जब शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है, तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ होता है वो हमारी समझ में आने लगता है और उसका प्रतिफल हमारे सामने आने लगता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि देवी भागवत में ये लिखा है कि परीक्षित को मोक्ष नहीं हुआ, वो भी पुराण वेदव्यास जी ने लिखा। उस पुराण की रचना भी वेदव्यास जी ने की है, देवी भागवत की, और उसमें वेदव्यास जी ने लिखा कि इस परीक्षित को अंत में मोक्ष नहीं मिला। और ये अंतिम जो कृति वेदव्यास की, ये भी श्रीमद् भागवत है, वो भी वेदव्यास ने लिखा और इसमें ये लिख दिया कि परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया। तो लोगों के मन में शंका हो जाती है, शंकाएं हो जाती। तो शंका का समाधान सबसे अच्छा ये है इसका कि वेदव्यास जी को तब तक उस प्रकार का पूर्ण बोध प्राप्त नहीं हो पाया था जब तक देवी भागवत की उन्होंने रचना की, और उस तब इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि परीक्षित महाराज को मोक्ष प्राप्त। जब ये श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने ही लिखी और जब नारद के समझाने पर जब इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की और जिस भाव से की, और उसके बाद जब इस भागवत को परीक्षित महाराज ने सुना तो मुक्ति हो गई। तो ये श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक कहा जाता है, इसलिए इसके आगे देखा हमने श्रीमद् शब्द लिखा हुआ है, और पुराणों के आगे श्रीमद् शब्द आपको प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, तो श्रीमद् भागवत बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं, माताएं बिंदी लगा लेती हैं, आप लोग तिलक लगा देते हैं, तो आपका भाल सुशोभित हो जाता है। आपके भाल पर जब चंदन और तिलक लग जाता है तो इसका मतलब ये भाल जो है हमारा सर्वोपरि है, ज्ञान का प्रतीक है और ये सर्वोच्च है, इसलिए हम यहाँ तिलक लगाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के आगे श्रीमद् भागवत
शब्द जोड़ा गया कि भाई ये सब पुराणों का, सब ग्रंथों का तिलक है श्रीमद् भागवत, ये सर्वोपरि है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसा ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है और ये पुराणों का तिलक है। इसमें 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, जो मूल श्रीमद् भागवत है इसमें, और 12 स्कंद हैं इसमें, और अनेक प्रकार से आद्योपांशी वेदव्यास जी महाराज ने जो इसकी रचना की है उसका आप सुंदर सा भाव, मूल जब भागवत प्रारंभ होगी तब इसका आपको पूर्ण रूप से ये भी रहस्य पता चलेगा। आओ हम लोग इस महत्व को प्रारंभ करते हैं, उससे पहले कीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी अभी बोलिए लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। क्षणभंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयानल की सुत की कलमल सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र से तन जन्म से चोट झिली न झिली। पहले हरि नाम अभी रसना, पहले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पहली मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ब्रज धूल ही प्राण से प्यारी लगे, ब्रज धूल ही प्राण से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए लो। रसिकों की
मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। तेरी बाकी झांकी निहारा करूं, जग छात से नाथ छकाए रहो, जग छात से नाथ छकाए रहो, जग छात से नाथ छकाए रहो। हे हो बाके बिहारी मेरी यही विनती, हे हो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आहा, कीर्तन में इतना आनंद है, ये गाते रहें और हम सुनते रहें। हमारे देवकी नंदन जी, ये तो देवकी नंदन कृष्ण नहीं माने जाते हैं, और जब कृष्ण गावे भाई, अधरम मधुरम वचनम मधुरम, सब कुछ उनका मधुर है। तो आप लोग श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोगों का कथन है कि भाई श्रीमद् भागवत में तो केवल 4 श्लोक हैं और इसमें 18,000 श्लोक कहाँ से आ गए। नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को 4 ही श्लोक प्रदान किए थे। मूल भागवत जो है वो 4 श्लोकों में ही नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे। फिर ये 4 श्लोकों के छोड़ने के बाद इतने अच्छे श्लोक कहाँ से आ गए श्रीमद् भागवत। इसमें व्याख्या है केवल, ऐसा लोग मानते हैं, वेद व्यास जी ने केवल व्याख्या की है, श्लोक 4 ही हैं। और जो लेखक होते हैं जिनमें कल्पना शक्ति होती है, वो एक शब्द को आप देखते हैं, कभी आप झील में, शांत झील में कोई कंकड़ डालिए, ऐसे ऊपर से आप डालें, जैसे ही कंकड़ उस झील के जल में गिरता है आपने देखते उसमें एक व्यास बनता है, वृत्त बनता है, गोला बनता है। और जो तालाबों के किनारे रहने वाले लोग बच्चे हैं, झीलों के किनारे रहने वाले लोग हैं, अथवा किसी आप कहीं घूमने गए हो, कभी आप प्रयोग करके देखिए, आप उस झील में, तालाब में कोई कंकड़ डालिए आराम से, और धीरे से जैसे ही कंकड़ गिरेगा उसमें वृत्त बनता है, गोला, सर्किल, इसे व्यास कहते हैं। और वो धीरे धीरे बढ़ता 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 किनारों तक चला जाता है, और किनारों में जाकर के वो लीन हो जाता है। इसी को व्यास कहा जाता है। व्यास कहते हैं वृत्त, जो अपनी बुद्धि के माध्यम से, इस प्रकार से कल्पना शक्ति के माध्यम से किसी छोटे से एक शब्द को लेकर पूरा ग्रंथ लिख देता है, उसे लेखक कहा जाता है। कल्पनाशील, जिसकी कल्पनाशील। आप फिल्में देखते हैं, अब फिल्मों में केवल कल्पना ही होती है। कल सारी कहानियां, और कब से फिल्में चली, 100 साल हो गए फिल्म को, और तब से ये कहानियां चल रही हैं, तो ये कहानियां सब काल्पनिक हैं। तो लेखकों की विधि, किसी चीज़ को छोटी को बढ़ा देना, आगे विस्तृत कर देना, उसको व्यास कहा जाता है। और व्यासों का काम, जो बड़े बड़े अच्छे कथाकार व्यास हैं, आप देखते हैं 7 दिन में कथा कर देते हैं, और एक ही टाइम करके 7 दिन की कथा कर देते हैं। और उनको बोलो तुम महीने भर करते तो तुम्हें महीने भर सुनाते रहे। एक ही प्रसंग को उठा लेंगे, आपको महीना। आजकल मुरारी बाबू जी का यही प्रयोग चल रहा। पहले उन्होंने शुरू काल में जब कथा प्रारंभ की तो वो पूरी कथा सुनाते थे, और अब जब उनका सारा इतना व्रत फैल गया, चारों तरफ प्रचार प्रसार, और वो मर्मज्ञ हो गए, तो अब वो अपने हिसाब से कथाओं को कहते हैं। एक प्रसंग को 9 दिन कह जाते हैं, एक श्लोक को वो उठा लेते हैं, एक चौपाई को उठा लेते हैं, 9 दिन तक उसी पर बोलते रहते।
तो ये जो भी कथावाचक हैं अथवा जो लेखक हैं, तो वेदव्यास जी ने जो रचना की, तो कुछ लोग कहते हैं भाई व्यास लोगों की तो कल्पना शक्ति इतनी बड़ी होती है, जैसे व्यास वृत्त फैल जाता है झील के उस जल में, वैसे ही व्यास जी ने इसमें 18,000 श्लोक लिख दिया। कुछ लोगों का जैसे मत कहते हैं कि शायद वेदव्यास जी ने ही पुराण लिखे, इससे पहले पुराण नहीं थे। ऐसा नहीं, पुराण पुरातन है, पुराण पुरातन है, ये पहले भी थे, वेदव्यास जी से भी पहले थे। और ये वेदव्यास इत्यादि जितने भी ये कला अवतार भगवान के अंशा अवतार हैं, भगवान के जो अवतार होते हैं आगे चल के आप सुनेंगे उनके भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मूर्ति की प्रतिष्ठा आपने की, हमारे ये जो बाबा आप देखते हैं ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो आज ये परिवार इस श्रीमद् भागवत का मुख्य यजमान बना हुआ है, शारदा परिवार, बाबा संगम दास जी परिवार, इस परिवार ने ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई और मूर्ति को इन बच्चों ने यहाँ पधरवाया। ये अपनी सेवा अपने ठाकुर जी की यहाँ निरंतर करते रहे। पहले कथा इन्हीं के नाम से होनी थी, पर हमारे आश्रम में एक हमारी सुश्री मालती गोवलकर जी रहती थी, तो उनकी ये इच्छा थी कि महाराज पहली बार आपका आश्रम का उद्घाटन हो रहा है, मैं पता नहीं मेरा शरीर साथ देगा कि नहीं, पहले भागवत मेरे माध्यम से आप होनी चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, उनके माध्यम से। द्वितीय कथा का जब वार्षिक था तब इस परिवार का था, लेकिन इनके परिवार में एक दुर्घटना हो गई, उसके कारण इनको पीछे फिर इनके चाचा श्री वेद सागर जी महाराज, उनके माध्यम से कथा। अब इस बार इन बच्चों को ये अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे बांके बिहारी जी यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, ये सारे जितने भी आप देखते हैं वृंदावन में, हम तो यही मान करके चलते हैं कि ठाकुर एक हैं, ठाकुर एक हैं, और उन्हीं के सारे ये स्वरूप सारे वृंदावन में विराजमान है। नाम भक्तों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार लिखे। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आप सोचते होंगे कि विष्णु के केवल 1000 ही नाम है। ऐसा नहीं, गोपाल जी का आप पाठ करते हैं गोपाल सहस्त्र नाम, तो आप सोचते होंगे गोपाल के 1000 ही नाम है। नहीं, भगवान तो अनंत है, परमात्मा असीम है, अनंत है, उनका कोई आरा पार नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं। तो जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अनंत है, तो उसके नाम भी अनंत हैं। ये तो हम लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया कि आप 1000 नाम भी अगर जप लोगे दिन में तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम जीव हैं और हम लोगों में ये धर्म है, सोना, जाग जाना, भूख लगना, थक जाना, फुर्ती आ जाना। तो परमात्मा तो गुणातीत हैं, उनमें ये कुछ नहीं है जो हम में है, लेकिन हम भगवान को अपना जैसा मान लेते हैं, परमात्मा को अपना जैसा मान के चलते हैं। और परमात्मा इतने सरल हैं बेचारे, परमात्मा को हम कभी कभी बेचारे इसलिए कहते हैं कि जो जैसा कहता है ठाकुर हमारे वैसे हो जाते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा भी है कि हे पार्थ, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बड़ा सहज हूँ, मैं आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाता हूँ। तो पार्थ को, ये अर्जुन को बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, और आप लोगों को भी ये सुनकर बड़ी हैरानी हो। नहीं तो भगवान को तो बड़ा क्लिष्ट है, वो माया में छिपे हुए हैं, वो मिलेंगे ही नहीं, जन्म जन्म मुनि चतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। बोले ऐसे राम हैं, और आप कहते हो कि मैं सरल हैं, बहुत सरल हूँ। तो भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं हाँ पार्थ, मैं जो कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ, इसीलिए भगवान को सत्य कहा गया है। सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कैसे हैं? बोले सत्य हैं और परम है, स्वतंत्र हैं। भगवान सत्य ही बोलते हैं और परमात्मा सत्य ही है। तो उन्होंने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त मुझे जैसा चाहता है, बोले मैं वैसा हो जाता हूँ। ये बात और आम आदमी में नहीं मिल सकती, मुझ में नहीं मिल सकती, आप में नहीं, किसी में नहीं मिल सकती, जो भगवान में। भगवान कहता है जो जैसा चाहता है मैं वैसा हो जाता हूँ। बोले पार्थिव बोला, बोले हाँ। तो बोले तुमने कहा कृष्ण मेरा रथ हाँको, मैंने रथ हाँकना शुरू किया तुम्हारा कि नहीं? तुमने कहा मेरे सारथी बन जाओ, बन गया। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी बुआ का तुम मेरी बुआ के लड़के हो।
अरे मेरी बुआ तो शिशुपाल की माँ भी है, मेरी बुआ तो शिशुपाल की माँ भी है कि नहीं, वो भी मेरा फुफेरा भाई है, और तुम भी मेरी बुआ के लड़के हो। अब वो कल कहेगा शिशुपाल की मेरा रथा को, तो ऐसी बात नहीं, ये मत समझो कृष्ण तुम। भगवान ने कहा कि जो भक्त जैसी भावना रखता है मैं वैसा हो जाता हूं। कोई कहता है कि कृष्ण तुम मेरे पुत्र बन जाओ, भगवान कहते मैं उसका पुत्र बन गया, उसका प्रमाण है। देवकी का पुत्र बन गया, कौशल्या का पुत्र बना, यशोदा के यहाँ पुत्र बन करके रहा, उनका पुत्र बन करके रहा। और उनके देखो यशोदा की भक्ति बिल्कुल निश्चल है, वो भगवान कृष्ण को पुत्र ही मानती है। लेकिन देवकी और वसुदेव की भक्ति मिश्रित है। कभी उन्हें भगवान के स्वरूप देखते हैं भगवान, तो वो संकोच कर जाते हैं, अरे इन परमात्मा को हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। और कभी जब भगवान की माया उन पर आश्रित हो जाती है तो वो कहते हैं मेरा पुत्र है कृष्ण। तो दोनों की भक्ति में अंतर है। तो भगवान इतने सरल हैं। कोई कहता है कि तुम मेरे पति बन जाओ, कुब्जा ने कहा कि प्रभु मैं आपको चाहती हूँ, तब सूर्पणखा के रूप में चाहा था, तब तो तुमने मेरी नाक काट के हटा दिया मुझे। और इसके प्रमाण है, गोपियों ने प्रमाण दिया गोपी गीत इत्यादि में, भ्रमर गीत में। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये जो पुराण हैं आज से नहीं अनादि से चले आ रहे हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। ये पुराण आज भी थे और उस काल में भी जब नहीं थे। तो ये जो आप देखते हैं अवतार होते रहते हैं। वेद व्यास जी आज भी नहीं, पहले भी वेद व्यास रहे होंगे। कई व्यासों की कथाएं, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को अपनी जीवनी में उद्धृत किया है कि व्यास एक ही नहीं कई व्यास हुए हैं इस जगत में। सुखदेव इत्यादों का वर्णन आता है। कई भागवत प्रवक्ता इस बात को कह देते हैं कि अंत में जाकर सुखदेव जी ने शादी कर ली थी। तो बहुत से श्रोता बेचारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं।